जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री परशुराम। मित्रों, बहुत दुखी हूं और ये वीडियो जो है वो मोदी जी के लिए है। मुझे पता है कि मोदी जी के पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ना मेरा उतना रिच है, ना मैं उतना बड़ा आदमी हूं, ना मैं फेमस हूं कि मैं मोदी जी का मेरा वीडियो मोदी जी के पास पहुंचे। लेकिन हाँ, हो सकता है पहुंच जाए, और आप सबके लिए भी है। मैं बचपन में 1995 में स्वयंसेवक बना, और मुझे स्वयंसेवक बनाने वाले देवव्रत प्रसाद जी हैं। और आज भी उनके साथ में बहुत ही आत्मीय संबंध है हमारा। वैसे जितने भी प्रचारक उसके बाद भी जो भी हैं, और वर्तमान में भी जो हमारे क्षेत्र के प्रचारक हैं, चाहे प्रांत प्रचारक हैं, चाहे जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, सबके साथ आज भी मधुर संबंध है, क्योंकि प्रचारक एक संत के रूप में मैं देखता हूं। मैं जब स्वयंसेवक बना तो उस समय बच्चा था, और मैं ब्राह्मण हूं, तो मेरे अंदर में भी, जैसे परिवार में जो चर्चाएं चलती है, तो ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, ऐसा भाव मेरे अंदर में भी था। और मैं जब संघ में जुड़ा तो सब लोग एक साथ में खा पी रहे थे, तो थोड़ा मैं झिझका, क्योंकि मैं जूठा खाता नहीं था किसी के साथ में, ऐसा मेरा आदत नहीं था। तो वहां पे एक दिन मैं बैठा हुआ था, बैठक थी, और बैठक में साथ में मेरे प्रचारक जी जो देवव्रत जी थे वो बैठे हुए थे। और बैठक में कुछ खाने के लिए आया, तो हमने पूछ दिया कि आप किस जाति के हैं। तो देवव्रत जी अचानक से गुस्साते थे बहुत, अभी भी गुस्साते हैं बहुत कस के, डांटते भी हैं, अभी डांट सुनते रहते हैं। तो उन्होंने डांटा मुझे जोर से, और मैं 14-15 साल का था, तो मैं डर गया, थोड़ा सा सहम गया। बोला कि मैं चमार जाति का हूं, क्या तुम मेरे साथ नहीं बैठोगे, मेरे साथ नहीं खाओगे? मैं डर गया, जी ना ना, ऐसा बात नहीं है। हमने ऐसा बोला, हमने जी नहीं, ऐसा बात नहीं, हम तो खाएंगे। फिर हमने खाया, फिर उन्होंने बहुत समझाया बहुत देर तक कि ऐसा नहीं है, जात पात से कुछ नहीं होता, हम सब हिंदू हैं, और हिंदुत्व ही हमारा धर्म है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम सब आपस में एक भाई हैं, और अपने अंदर भीतर में बंधुत्व भाव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हम सब ही भाई हैं। और फिर धीरे धीरे संघ का और भी जो हमने प्रशिक्षण लिया, प्रथम वर्ष, प्राथमिक वर्ष, ऐसे करते करते संघ के और भी बड़े बड़े अधिकारियों से, बहुत सारे लोगों से मैं मिला। मतलब परम पूजनीय मोहन जी भागवत के साथ, भागवत जी के साथ भी मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन कहीं भी ये जाति वाली व्यवस्था नहीं थी, और कहीं मन में भाव फिर धीरे 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 खत्म होते ही चला गया कि ये जो है जात है, वो जात है, तो मुझे उसके साथ में ऐसा भेदभाव करना चाहिए। मैंने इतना नहीं हुआ कि आज के डेट में जितने भी मेरे दलित जात के लोग मित्र हैं, या फिर जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग किया हूं, तो उस समय एसटी भी थे साथ में मेरे। और आज भी उन सब के साथ उतना ही घनिष्ठ संबंध है जितना पहले था, और उन लोगों को भी इस भाव में रहते हैं कि हाँ नहीं, मैं जो हूं, नीरज जो है, वो कभी भेदभाव नहीं करता है, और उतना ही प्रेम है, आज तक है। अभी भी हमारे बहुत सारे दोस्त लोग इंस्पेक्टर हैं, असिस्टेंट कमांडेंट हैं, और फिर नीचे भी पोस्ट में सिपाही हैं, या फिर कोई अपना निजी ही काम करता है, सब मित्र हैं, और हर जाति वर्ग के मित्र हैं, और किसी के अंदर में ये भेदभाव नहीं रहा। मैं सबके घर में खाना भी खाया हूं, सबके साथ रहा हूं। फिर मोदी जी आए 2014 में, तो उनको भी हमने देखा, तो हमने उनको प्रधानमंत्री नहीं देखा, और हमने उनको कोई बहुत बड़ा नेता नहीं देखा। हम बस उनसे कनेक्टेड इसलिए थे, या फिर हर स्वयंसेवक उनसे इसलिए कनेक्टेड था कि वो स्वयंसेवक है, संघ के हैं, स्वयंसेवक थे, उसके बाद प्रचारक बने, तो ऐसा भाव हर स्वयंसेवक के मन में रहता है। और आपके समर्थन में मोदी जी, मतलब मुझे ब्राह्मणों ने गाली दिया, क्योंकि मैं बराबर ऐसा नैरेटिव चलाया था कांग्रेसों ने कि विकास दुबे की हत्या हुई तो ब्राह्मण विरोधी मोदी है या भाजपा है, ऐसा चला था। तो मैं बहुत लोगों से लड़ा, अपने लोगों से लड़ाई हुई हमारी, कि आप जो है ब्राह्मण का सपोर्ट नहीं करते हैं, आप तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते रहते हैं, ऐसा बहुत बार हमको सुनने को मिला। और लोग हमारा विरोध भी करते हैं इस मामले में, अभी भी विरोध करते हैं। फिर भी मैं अपने आप को मनाता रहा कि नहीं नहीं, ये गलत है, मोदी जी जो है हिंदू समाज को लेकर के चलते हैं, मुझे इसका विरोध नहीं करना, मुझे इनके साथ में खड़ा रहना। लेकिन फिर आप एसआईआर आपने लाया, और आप एकदम विजय रथ पे खड़ा थे। हम यही सोच रहे थे कि अभी हिंदुत्व जो है, या भारत जो है, विजय रथ पे भाजपा खड़ा होगा, और पूरे भारत में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा, और फिर जो जो हम लोग चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये परम वैभवी भारत होगा, ये सपना अब साकार होने वाला है। हिंदू राष्ट्र का सपना जो हम संघ के गीत में गाते हैं, वो साकार होने वाला है। लेकिन नहीं, फिर आप जो है, लोग बोलते थे कि नहीं, मोदी जी ओबीसी, एससी एसटी सवर्णों में भेद करते हैं, हमको ऐसा नहीं लगता था। लेकिन फिर जब आपने यूजीसी लाया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप जो है जाति में भेद करते हैं। ये हो सकता है कोई ऑफिसर गलत किया होगा, या फिर मुझे ये भी लगा कि कांग्रेसी जो है दिग्विजय सिंह, उसने ये गेम खेला होगा। फिर हमको लगा कि नहीं, मैं समझता हूं कि ये जो है शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान, उसने गलती की होगी। लेकिन नहीं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला।
आप ही बोलते थे ना कि हम हिंदू धर्म का, आप तो सब बचपन से गाते आ रहे हैं कि हिंदू हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहे। तो आपके मुंह से अभी तक सवर्ण को ऐसा नहीं जातियों में तोड़ना है कि सवर्ण को कोई गाली दे तो चुपचाप सुन लेना है। आप खुद सुनते हैं जेएनयू में, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की छाती पर, ब्राह्मण बनिया मुर्दाबाद और भूरा बाल साफ करो, ऐसे तो खुद सुनते हैं। फिर भी आप आज तक चुप्पी साधे हुए, मौन साधे हुए, और फिर अब कड़ियां जुड़ रही है। अब कड़ियां जुड़ रही है कि भाई आपके यहां तो SC ST आयोग है, OBC आयोग है, OBC को आरक्षण है 27%। हम लोग को भी एक लॉलीपॉप 10% आरक्षण दिया आपने OBC सवर्णों को जो गरीब है, सो जबकि आपको तो पूरा आर्थिक आधार पर ही पूरा आरक्षण व्यवस्था कर देना चाहिए था। जो गरीब SC ST के लोग हैं उनको भी अथी मिले, जो गरीब सवर्ण है, जो जिसको खाने का नहीं है सवर्ण, उसको भी वही वाला लाभ मिले। लेकिन नहीं, आप तो कुछ किए ही नहीं। ऊपर से आपने जो है इसरो से ज्यादा इस बार जो है SC ST का जो आपने बजट लाया है, इसरो से ज्यादा उसमें SC ST आयोग के लिए बजट आपने बढ़ा दिया है। तो अब मैं बहुत दुखी हो जाता हूं मोदी जी, मतलब आपके इस क्रियाकलाप से आप बोल नहीं रहे, कुछ एक शब्द भी नहीं बोल रहे, या फिर कोई आपका मंत्री, आपका उल्टा मंत्री लोग डिफेंड कर रहा है कि नहीं उन्होंने तो ये कोई गलती नहीं है। किसी ने तो कह दिया, मोहन यादव जी ने, मैं इतना मानता था मोहन यादव जी को कि चलो कम से कम यादव समाज से एक तो ऐसा नेता निकला जो धर्म के लिए चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, हिंदुओं को जोड़ रहा है। लेकिन उसने कह दिया कि ये जो सवर्ण का जो विरोध है वो सोरस के फंड से है, वो देश को तोड़ने के लिए फंड है। आप अपने मंत्री पे लगाम नहीं लगा रहे। कोई ऐसा बोल दे रहा है, निशिकांत दुबे ने बोल दिया कि EWS तो दिया, इसमें क्या दिक्कत है। मतलब आप अपनी गलती को झपवा रहे हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं लीपापोती करवा रहे हैं। इससे अविश्वास बढ़ रहा है मोदी जी। हम कब तक रोकेंगे? आपको पता नहीं, आपको भी तो पता ही होगा, आप भी तो नीचे से ही ऊपर गए, तो आपको भी तो पता होगा कि ऊपर वाले लोग कुछ गलत डिसीजन लेते हैं, नीचे वाले लोग उसको डिफेंड करते हैं। वोट के समय में सबको समझाते हैं, अरे नहीं भाई, मैं खुद संघ का बहुत बड़ा, हमको लोग बोलते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच बन गया, संघ जो है वो मुसलमानों का पार्टी है। ऐसे बहुत सारे लोगों से बातचीत बंद हो गई हमारी इस मैटर पे। वो लोग बोलते थे तुम संघ का विरोध करो, मैं कहता था नहीं, संघ का विरोध नहीं करूंगा, आप शाखा जाते हैं क्या। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे बताइए। हमरा जैसे लोग जो है, आपको क्या लगता है आपका IT सेल संभाल लेगा आपका चुनाव? आपके IT सेल से 1000 गुना ज्यादा हमारे जैसे लोग, जो मैं अकेला नहीं हूं, हमारे जैसे लोग जो है लाखों में संख्या है, जो आपके समर्थक है, बिना एक पैसा निस्वार्थ भाव से भाजपा का प्रचार करते हैं, मोदी जी का प्रचार करते हैं आपका। लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि UGC में मैं संशोधन करूंगा। लोग, आपका कोई मतलब भाजपा का कोई स्टैंड ही नहीं है। सवर्ण के लोग, संजय दीक्षित, विष्णु शंकर जैन और ऐसे लोग जाकर के कोर्ट में गए, उन्होंने PIL डाला, तब जाकर के इस पे रोक लगा है सिर्फ। अभी तक संशोधन का आदेश नहीं हुआ और फिर भी आप चुप हैं। अब हर कड़ी के साथ में लोग जुड़ रहा है और टूटते जा रहा है सवर्ण, धीरे धीरे टूटते जा रहा है। मैं यह मानता हूं कि यह सवर्ण टूटने से सबको नुकसान होगा, लेकिन इतना तो याद रखिए कि सबको नुकसान होगा। जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ेगी वहां पे सवर्ण, OBC, SC ST, OBC अब किसी को नहीं बचा पाएंगे। क्या आप पाकिस्तान में बचा पा रहे हैं? क्या आपने कश्मीर में बचा पाया? क्या आप केरला में बचा रहे हैं? क्या आप बांग्लादेश में बचा रहे हैं? क्या आप मुर्शिदाबाद में बचा रहे हैं? क्या आप पश्चिम बंगाल के और भी जो जिले हैं उन जगह पे आप बचा पा रहे हैं SC ST OBC को? नहीं बचा पाएंगे आप, संभव ही नहीं। आपके अंदर में क्षमता नहीं है। लेकिन आपने क्या किया कि इस समाज को तोड़ने का कार्य किया है। मोदी जी, फिर से आपसे एक बार विनम्र, मैं नहीं चाहता हूं, हृदय टूट रहा है। आप समझिए, एक व्यक्ति जो है ऐसा वीडियो क्यों बनाएगा, क्या जरूरत है उसको। इसलिए आपसे निवेदन है कि अभी भी समय है, आप स्टेटमेंट जारी करिए। आप नहीं बोल सकते अपने से, किसी से बुलवाइए, आयोग से ही निकलवा दीजिए कि हाँ ठीक है, इसमें संशोधन हो रहा है। भाई, गाली कोई भी जाति किसी भी जाति को देगा, उसके ऊपर में एक्शन होगा। हमें नहीं चाहिए, मुझे अधिकार नहीं चाहिए, सवर्णों को किसी को अधिकार नहीं चाहिए कि वो SC ST OBC को गाली दे, नहीं चाहिए। लेकिन SC ST OBC जो है वो सवर्णों को क्यों गाली देगा, वो झूठा आरोप में क्यों फंसाएगा, और फंसाएगा तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगा। और अगर कोई सवर्णों को गाली देगा तो सवर्ण को क्यों नहीं अधिकार दिया जाए कि वो भी जो है उसके खिलाफ में शिकायत दर्ज कर सके। क्या आपको सही लगता है? आपके पास बहुत चंद समय है, आप सुधर जाइए
और नहीं तो फिर हम लोग सुधर जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मोदी जी तक चला जाए, और अगर उनके भीतर में एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्णों के बीच में मन में कोई भेद नहीं होगा तो वो इसका सुधार करेंगे, और नहीं तो फिर जो होना है वो होगा ही। जैसा लग रहा था कि गजबाए हिंद हो जाएगा, अब निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हिंदू समाज टूट चुका है। सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, लोग बेसिर पैर वाले लोग विरोध कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हो जाना चाहिए आग। राजद की एक प्रवक्ता ने तो कह दिया कि हाँ ठीक है, हमको सवर्णों ने बहुत सताया है, अब इस नियम के हिसाब से मोदी जी का समर्थन, इस नियम के हिसाब से सवर्णों को हम सताएंगे। अगर आपको मोदी जी अच्छा लगता है तो याचना नहीं, अब रण होगा। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। वीडियो को जम के शेयर करिए।